जय श्री राम भक्तों। एक छोटी सी कथा हम आप लोगों को बीच में लाकर सुनाना चाहते हैं। आप लोगों को अच्छी लगे तो जय श्री राम अवश्य लिखें। यह कथा उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो लोग ये कहते हैं कि हम अच्छा बुरा जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए करते हैं, और वो बड़ा सा बड़ा पाप कर देते हैं और पाप और पुण्य उनके लिए कुछ नहीं। वो यही कहते हैं सिर्फ गृहस्थी पालना ही हमारा धर्म है। तो यह कथा उन्हीं लोगों के लिए है। यदि आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, सरकारी पोस्ट पे हैं या किसी की भी ऐसी पोस्ट पे हैं जहां आपको ये सब नहीं करना चाहिए, फिर भी आप अपने घर गृहस्थी के लिए कर रहे हैं, तो सुन लीजिए यह बात, आपके साथ भी न्याय अवश्य होगा। और दुष्टता अगर कर रहे हैं तो वो दुष्टता का परिणाम भी आप ही को भोगना पड़ेगा। हम ये कथा एक ऐसे डाकू की सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हमेशा क्या किया है, कत्ल किए, खून करता रहा, लूटपाट करता रहा। एक जंगल में एक डाकू रहता था, उसका नाम रत्नाकर डाकू था। और रत्नाकर डाकू उस राह से निकलने के लिए और कोई जगह नहीं थी, जंगल से होकर ही लोग निकलते थे। जो पथिक थे, व्यापार थे, तो व्यापार के लिए जो लोग धन था उनके पास धन लेकर जाते थे अथवा कोई आभूषण पहन कर जाता था तो वो उसका वध कर देते थे और उनसे जो भी धन मिलता था उससे अपने घर का गुजारा करते थे, छीन लेते थे। ऐसा वो रोज करते थे। उनके घर में उनकी बड़ी चाह थी, और चाह उनकी नहीं थी, केवल धन की थी। आप भी अगर किसी दिन कमाना बंद कर दीजिए तो 2 महीने के लिए घर बैठ के देख लिए, आपकी इज्जत पता चल जाएगी कि आपको क्या है। तो वो भी नित्य प्रति ऐसा ही करते थे। उनको ऐसा करता एक अरसा बीत गया, परंतु उधर से देवऋषि नारद जी निकले और देवऋषि नारद जी को श्रीमन नारायण का नाम लेते हुए निकलते हुए जा रहे थे। तो रत्नाकर जी ने उनको भी रोक लिया और कहा, हे दुष्ट बाबा, तेरे पास जो भी है वो हमें दे दे। तो नारद मुनि बोले कि मेरे पास तो केवल मुख पर नारायण का नाम ही है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, और यही नारायण का नाम अगर आप चाहो तो ले लो, और मेरे पास कुछ नहीं है और ये तुम ही है छोटा। उन्होंने कहा नहीं, इसमें छुपा के कुछ रखा होगा। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने ये लूटपाट तुम किसके लिए करते हो? उन्हें को लूटपाट करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो उन्होंने कहा कि इस लूटपाट में क्या तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, और जो तुम्हें दंड मिलेगा परलोक में जाकर तुमको नरक भोगना पड़ेगा, उसमें कोई तुम्हारा साथ देगा? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं देगा? तो उन्होंने जाकर आप पूछ के आइए कि आपका साथ देगा या नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक, ये अच्छी बात है, हम पूछने जाएं तब तक तुम भाग जाओ। उन्होंने कहा मुझे अपनी रस्सी से बांध दो। तो रत्नाकर जी ने क्या किया, नारद मुनि को एक पेड़ के रस्सी के लिए बांध दिया, और फिर वो जाकर उन्होंने अपने पिता से पूछा। पिता ने उदास चेहरा देखा, पूछा बेटा क्या बात है? तो उन्होंने कहा हे पिता, मैं इतनी मृत्यु मार काट करके आपको लाकर जो धन देता हूँ, क्या उसमें मुझे परलोक में नरक भोगना पड़े तो आप मेरा साथी होंगे? तो उन्होंने कहा हम क्यों हों, हमने भी तुम्हें खिलाया, क्या तुम मेरा साथ दोगे? कोई किसी का साथ नहीं देता। तो उनका बहुत बुरा लगा। माता से पूछा तो माता ने भी यही कह दिया कि नहीं नहीं, हम क्यों साथ दें। पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा कि पति का धर्म होता है कि हमको जो भी जैसे भी हो कमा के खिलाए, और हम उससे कोई मेरा वास्ता नहीं, उसके कर्मों से मेरा कोई वास्ता नहीं, हम जो नरक भोगेगा उसमें सहयोगी नहीं। वो चुपचाप लौट आए। लौट आकर उन्होंने देव ऋषि नारद के सामने हाथ जोड़े और बोले, हे महात्मा, अब मेरे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे ये पाप मेरे कट जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। आप जो है राम नाम का जप कीजिए। राम सकल नामन्ते अधिका हो नाथ खगन बदिका। तो चाहे कुछ भी किया हो, और भगवान श्री राम ने कहा भी है कि कोट विप्र बद लागें जाऊ, आए शरण तजैन ही ताऊ। चाहे कितना भी किसी ने कुछ भी किया हो और वह भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान उन्हें कभी भी ठुकराते नहीं हैं, उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा। तो राम नाम के लिए भी रत्नाकर को पता ही नहीं चला कि राम नाम क्या होता, वो मरा मरा कहने लगे। तो वो 3 बार मरा मरा कहते थे तो 1 बार राम हो जाता था। देवर्षि नारद जी ने उनसे कहा कि आप यहीं बैठकर मरा मरा ही कहिए, जैसे चाहे वैसे। भाव कुभाव अनक आलसो, नाम जपत मंगल दिस दसऊं। 10 प्रकार से मंगल होगा यदि आप जैसे भी चाहें वैसे भगवान का नाम स्मरण करते हैं। तो उन्होंने मरा मरा कहा। तो मरा मरा कहते कहते वो कौन हुए? वो वाल्मीकि जी हुए। और आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। सबसे प्रथम रचना रामायण की वाल्मीकि जी ने ही की है।
हनुमान जी की प्रेरणा से। तो उन्होंने कि क्या कहा, उनके लिए कहा भी जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भा ब्रह्म समाना। आप तो सीधा नाम जप सकते हैं, राम राम कह सकते हैं, थोड़ा समय निकाल कर भगवान का नाम लीजिए। अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो उनसे छूने छोड़ दीजिए। त्याग जलते हुए मकान के समान छोड़कर भगवान श्री राम की भक्ति कीजिए, ताकि आपका भी परलोक ना बिगड़े। आपसे ये कथा सुनकर आप लोगों को क्या प्रेरणा मिली है, यह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।